गाइस कहाँ पे हम लोग थे? ये RH पॉजिटिव समझ लो कि अगर RH नेगेटिव है, अगर कोई गर्ल्स उसका शादी RH पॉजिटिव बॉय से होता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो प्रेगनेंसी सही रहेगा, लेकिन क्योंकि बिकॉज RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का मिक्सिंग नहीं हुआ है, क्योंकि प्लासेंटा बैरियर है फीटस एंड मदर के बीच, लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी सम ब्लड जो होता है वो कंटामिनेशन में आ जाता है मदर का, तो वो क्या करता है उसके मतलब कि जो RH नेगेटिव है उसके अपोज में क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। जब सेकेंड टाइम आता है, क्योंकि सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी होती है तो पहले से क्या करता है उसके पास रहता है एंटीबॉडी, वो किल कर देता है फीटस को, ठीक है ना, फीटस में जो RBC रहता है उसे किल कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा जो है RH पॉजिटिव, अगर RH पॉजिटिव बॉय है और गर्ल्स RH नेगेटिव है तो फिर पहले इसे चेक करवाना पड़ता है। तो इसे बचने का भी उपाय है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ही RH एंटीबॉडी डाल दिया जाता है, RH नेगेटिव एंटीबॉडी, जिससे कि ये कंडीशन नहीं आए। और ये जो कंडीशन हम लोग पढ़े हैं फीटस मर जाने का, इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस, ठीक है, वही यहाँ पे है, ठीक है, जो भी मैंने बोला यहाँ पे वही है। अब आ जाओ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड कभी भी ट्रॉमा होता है ना, कभी भी हम लोग का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है ब्लड वहां से क्लॉट मतलब लगातार बहता तो नहीं है ना, क्लॉट बन जाता है फाइब्रस लाइक डार्क ब्राउन कलर का। तो वो किसकी वजह से होता है? फाइब्रिन की वजह से। और फाइब्रिन जो होता है वो कैसे बनता है? तो फाइब्रिन फाइब्रिनोजिन से बनता है, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन इनएक्टिव होता है जिसे फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है एक थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा एंजाइम है, प्लाज्मा एंजाइम है, ठीक है। फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में चेंज करेगा कौन? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन भी जो होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। और ये टोटल प्रोसेस जो होता है इसे प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस ये केमिस्ट्री का टर्म है। कैस्केड प्रोसेस से बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और सीरीज बाई हो, है ना। तो ये जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये कैस्केड प्रोसेस है। प्रोसेस देख लिया। फाइब्रिन वो जो नेटवर्क होता है ओवरऑल सबसे लास्ट में फाइब्रिन को बनना है जो ब्लड क्लॉटिंग करेगा, तो उसमें लेकिन कैसे करेगा? थ्रोम्बिन के हेल्प से। फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बिन के हेल्प में। और थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन कैसे हुआ? थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बोकाइनेज से। और दो और है, कैल्शियम आयन और विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। अगर जब भी कंफ्यूजन हो कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना गाइस, कि सर ये नहीं समझ में आ गया। अब लिम्फ पढ़ते हैं। लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, लिम्फ को ही टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। समझ लो ये जो है टिश्यू है, ठीक है ना। टिश्यू बहुत सारे सेल से बना है और बीच में इंटरटिशियल सेल, ये बीच में इंटरटिशियल स्पेस बच गया ना, इंटरटिशियल स्पेस, है ना। ये सब जो बच गया है इंटरटिशियल स्पेस, ये जो इंटरटिशियल स्पेस के बीच जो वाटर और उसके साथ छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंसेस पाए जाएंगे, है ना। जो भी है यही एक्सचेंज में सेल और इसके बीच के एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसी को बोलते हैं इंटरटिशियल फ्लूइड। इंटरटिशियल क्यों बोलते हैं इंटरटिशियल फ्लूइड? क्योंकि ये इंटरटिशियल सेल, इंटरटिशियल स्पेस के दो सेल के बीच के स्पेस में पाया जा रहा है, इसलिए इंटरटिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या इसी को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इसका काम तो बता दिया कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड सेल एंड अकर थ्रू दिस ब्लड सेल, और इसके थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ये इसी के वजह से होगा, इंटरटिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। अब इसी में जो होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अदर देन ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड ऑफ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसे लिम्फ बोलेंगे, जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर पाया जाएगा उसे लिम्फ बोलेंगे, यहाँ पे वही लिखा है। और लिम्फ जो है लिम्फेटिक और ये जो लिम्फोसाइट, लिम्फ जो है कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच इज रिस्पांसिबल इम्यून, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सब होता है, ठीक है ना। ये इम्यून इसमें रिस्पांस में, और लिम्फ कलरलेस होता है।
लिम्फ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन ईटीसी के भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फैट आर जो पढ़े इंटरस्टिशियल विलाई में लैक्टियल्स भी लिम्फ ही था, एक टाइप का लिम्फेटिक ही वेसल था लैक्टियल्स। आवाज ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, ओपन और क्लोज टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। ओपन में जो होता है टोटल ऑर्गन बाथिंग इन द टिश्यू फ्लूइड, वो लाइक बॉडी फ्लूइड चाहे वो ब्लड रहे या अदर देन ब्लड रहे, जो भी उसमें अगर बात कर रहा है टोटल ऑर्गन तो वो ओपन टाइप का होगा। क्लोज टाइप एक नेटवर्क के थ्रू पार्टिकुलर ब्लड वेसल्स या कोई ऐसा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड का, सर्कुलेटरी सिस्टम इलेबोरेट है तो उसे क्लोज बोलते हैं। ओपन का ट्रिक बताया था, याद करो ट्रिक, एनिमल किंगडम में बताया था। हेमा ओपन का एग्जाम्पल था, कहां कहां पाया जाता है? हेमा हेमिकोडाटा में, इकाइनोडर्मिनेटा में, मोलस्का में, अर्थोपोडा में ओपन पाया जाता है। अब बाकी एनिलिडा कोडेटा में क्लोज पाया जाता है। एनिलिडा कोडेटा एसी में वैसे भी जब कमरा क्लोज होता है तभी एसी लगाया जाता है, दरवाजा खोल करके एसी लगाए देखे हो नहीं ना, तो एनिलिडा कोडेटा में क्लोज। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे वही लिख रखा है और कुछ भी नहीं है। अब ये है देखो, फीसेज में हार्ट 2 चैम्बर होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स दोनों में 3 चैम्बर होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल एब्स मतलब क्रोकोडाइल एब्स में ये बर्ड्स वगैरह और मैमल्स 4 होता है। ये क्या मैंने बोला, रेप्टाइल्स, ऑल रेप्टाइल्स अदर देन क्रोकोडाइल को यहाँ पे मैंने रखा है। तो फिशेज में 2, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में 3, क्रोकोडाइल्स एब्स, ये एब्स है, ये मतलब नहीं समझ लेना एब्स, और मैमल्स में को, इसमें जो होता है एक ऑर्किल एक वेंट्रिकल, इसमें 2 ऑर्किल एक वेंट्रिकल, इसमें 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल। अब इसमें ये भी बताया गया कि ऑक्सीजन कैसे होता है, तो इसमें जो होता है फुल्ली इसे वेनस वो भी बोलते हैं, वेनस सर्कुलेशन भी बोलते हैं। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक ही बार ब्लड गया गिल से, ऑक्सीजनेटेड हो गया और इनऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिलकर के। इसमें कभी भी प्योर ब्लड टोटल नहीं रहता है फिशेज में, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिला रहता है, तो इसमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो होता है 3 में, इसमें थोड़ा सा ब्लड साफ भी रहता है क्योंकि जो ऑर्किल है और वेंट्रिकल इसका लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू ब्लड जो होता है प्यूरिफाई होता है, और वेंट्रिकल में दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें कर सकते हो, इसमें जो होता है 2 और 1 और 2 के बीच वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सेपरेट होता है, दोनों ऑर्किल दोनों वेंट्रिकल सर्कुलेशन अलग अलग होता है, तो उसे डबल सर्कुलेटरी बोलते हैं। ठीक है ना, यही यहाँ पे डबल सर्कुलेशन दे रखा है। अभी मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पे ये जो है इलेबोरेट करके आगे बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया कैसे होता है। ठीक है ना, अब ह्यूमन में आ जाओ। देखो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, पहले तो ये देख लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। बॉडी फ्लूइड में आप लिम्फ भी ले लो, प्लाज्मा भी ले लो, ये नहीं बॉडी फ्लूइड में तो लिम्फ और ब्लड आएगा, आप ये ब्लड ले लो, है ना, ये सब मिल करके तीन चीज से मिल याद रखो, ज्यादा नहीं। हार्ट, ब्लड कैपिलरीज और ब्लड, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। हार्ट जो होता है मीजोडर्मल ऑर्गन होता है, मीजोडर्मल, इक्टो इंडो मीजो 3 टर्म होते हैं, तो ये मीजोडर्मल ऑर्गन होता है। ये दोनों लंग के बीच में पाया जाता है, दोनों लिंग के बीच में, और स्लाइटली लेफ्ट लंग की तरफ एक स्पेस होता है, ऐसे होता है। लंग्स देखे थे ना ये, और ये वाला लंग्स ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये देखो थोड़ा सा साइड यहीं पे हार्ट होता है। हार्ट जो होता है क्लिंच फिस्ट की तरह होता है, बंधा हुआ मुट्ठी की तरह क्लिंच फिस्ट जैसा रहता है, और ऐसे हल्का लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है ना, अब इसको 2 से मिलकर के रहता है, जैसे वहां पे लंग्स में भी 2 लेयर था ना, प्लूरल मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लूरल नहीं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन रहेगा, 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन रहेगा, आउटर इनर दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा
जो इसे ऑफ कोर्स शॉक एब्जॉर्बर से बचाएगा। अब हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे वही लिबरेट किया गया है। ये देखो, ये ऑर्किल बना रहा हूं। ठीक है, ये राइट ऑर्किल है, ये लेफ्ट ऑर्किल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये जो है, दोनों पहले ऑर्किल है, दो ऑर्किल के बीच में जो थीन जैसा है, थोड़ा थीन होता है, ये मेरा वापस चल गया इस पे, तो थीन होता है जो, जिसे बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, लिखा हुआ है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये थीन होता है। ये देखो, ये मोटा सा जो होता है, ये दो वेंट्रिकल के बीच में, इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच में जो होता है, इसे बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है गाइस, तो इंटर और दो ऑर्किल के बीच में इंटर ऑर्किल सिस्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम, और ऑर्किल वेंट्रिकल के बीच में ऑरो वेंट्रिकल सिस्टम। ठीक है, अब राइट ऑर्किल से राइट वेंट्रिकल के बीच 3 सेमी लूनर वॉल्व पाया जाता है। अभी मैं अच्छे से बताऊंगा, ये रफ बता रहा हूं, अभी वहां पे सर्कुलेशन पढ़ूंगा तो वहां बताना पड़ेगा। तो 3 वाल्व, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे दो लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच 2 सेमी लूनर वाल्व होता है, इसीलिए इसे बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइक स्पीड वाल्व। इसी का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व, इसी का नाम है मिट्रल वाल्व। और यही देखो, राइट वेंट्रिकल से जो है आयोटा जाएगा, है ना, आयोटा नहीं, सॉरी गाइस, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट से जाएगा आयोटा सिस्टेमिक आर्टरी, जिसे भी बोलते हैं, ठीक है ना, आयोटा। तो ये दोनों में जो वाल्व रहेगा, इसमें रहेगा सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व इसमें रहेगा, इसका भी शेप सेमी लूनर ही होता है, मतलब अर्धचंद्र का, लेकिन ये 3 रहता है, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं, इसे बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग बिटवीन राइट और, यहाँ पे यही देखा है, ट्राइकस्पिड होता है, बाइकस्पिड, जो भी मैं पढ़ा ये फिगर से दिखाया यहाँ पे वही लिख रखा है। राइट वेंट्रिकल मिट्रल वाल्व, ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू, ये देख लो क्लिंच फिस्ट, ये आज तक नहीं पूछा गया फिगर, इंपोर्टेंट नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी एट्रिया प्रोवाइडेड बाय सेमी लूनर वाल्व, वाल्व हर्टेला। देखो वाल्व का काम क्या है, वाल्व जो होता है वन डायरेक्शन में, जैसे आप देखते हो ट्यूब में हवा भराते हो, चाहे बाइक हो, कार हो या फिर बाइसिकल हो, तो उसमें वाल्व रहता है, वो वाल्व को वन वे अलाउ करता है, बाहर से तो अंदर हवा दे सकते हो, बट अंदर से बाहर हवा नहीं आ सकता है, तो वैसे ही वाल्व होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ तो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से मतलब इधर नहीं आएगा, तो वन डायरेक्शनल फ्लो करता है वाल्व। ठीक है ना, वाल्व प्रिवेंट वाल्व जो है बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। अब देखो, यहां से फिर से हार्ट के बारे में पढ़ रहेंगे, तभी समझ में आएगा। ये देखो, समझ लो कि अगर हार्ट है, ये हार्ट है, अभी मोटा मोटी समझ रहे हैं, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ये राइट ऑर्किल, ये लेफ्ट ऑर्किल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑर्किल से राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे देखो राइट ऑर्किल में जो होता है, राइट कॉर्निक में यहाँ पे एक नोडल टिश्यू होता है, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं, और इसी में ये ऑरोवेंट्रिकल सेप्टम के पास ऑरोवेंट्रिकल नोड होता है। ठीक है, यहाँ पे साइनो ऑरिकुलर नोड हुआ, ये ऑरोकुलर वेंट्रिकुलर
नोट हुआ। अब यहां से